मैं अयोध्या नगर बोल रहा हूं। मेरा नाम अयोध्या इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे युद्ध में ना तो कभी पराजित किया जा सका और ना ही किया जा सकेगा। वेदों में मुझे ईश्वर की नगरी कहा गया है और मेरी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। आदिकाल से मैं पवित्र सरयू नदी के तट पर 12 योजन लंबाई और 3 योजन चौड़ाई में बसा था। कई शताब्दियों तक मैं सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। मेरा इतिहास हिंदू धर्म के सबसे पुराने इतिहासों में से एक है। मेरी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से संबंधित है। मैं और मेरा सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ था। वेदों और पुराणों में मुझे अयोध्या के नाम के साथ और भी कई प्राचीन नामों से पुकारा गया है, जैसे साकेत, कौशलपुर, अवध, श्रावस्ती और अयोध्या। मेरा नाम अयोध्या यूं ही नहीं पड़ा, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार आ अक्षर ब्रह्मा है, या अक्षर विष्णु है तथा धा अक्षर शिव का स्वरूप है। यदि आप वेद व्यास के हाथों लिखित अथर्ववेद के पन्नों को पलटेंगे तो भारत की सबसे प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर आपको मेरा ही नाम दिखाई देगा। रामायण काल से मैं कौशल जनपद की राजधानी हुआ करता था, इसलिए मेरे आराध्य प्रभु श्री राम को कौशलपुर राजा के नाम से भी जाना गया। मैं अयोध्या बोल रहा हूं। कितने ही देवता, दानव, मनुष्य और शासक आकर चले गए, सदियां बीत गईं और फिर युग बीत गए, लेकिन मैं यहीं सरयू के तट पर अडिग रूप से खड़ा सब कुछ देखता रहा। मैं वो महासौभाग्यशाली नगर हूं जिसकी गोद में खेलकर रघुनंदन श्री राम बड़े हुए। वो जन्मभूमि जहां मेरे आराध्य रामलला ने पहली किलकारी की। वो दशरथ महल जहां मेरे प्रभु का बचपन बीता। वो वन मार्ग जहां से गुजरकर रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ के साथ गुरुकुल गए। वो अवधपुरी जहां से श्री राम की भव्य बारात निकली थी। वो कनक महल जो महारानी कैकई ने सीता जी को मुंह दिखाई पर भेंट किया था। वो सरयू का किनारा जहां श्री राम और मां सीता ने पहली होली खेली। वो हनुमान गढ़ी जहां हनुमान जी ने कई वर्षों तक रहकर